नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम सुन रहे हैं ओशो द्वारा लिखित जीवन एक रहस्य। इसके पहले के वीडियोस अगर आपको देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। अब जीवन का अंतिम ध्येय आत्मदर्शन, आत्मबोध है, वह मान्य है। आप प्रार्थना के लिए विरोध करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि प्रार्थना एक शुभ चिंतन है और समाज में सात्विकता और पवित्रता का असर उत्पन्न करने का एक साधन है। आपका हृदय दिया हुआ यह व्याख्यान प्रार्थना नहीं तो और क्या है। आप शुभ चिंतन करके उसका फ़ायदा अन्य आत्मा को देने का प्रयास करते ही हैं। इसी अर्थ में प्रार्थना शुभ कामनाओं का दूसरा नाम नहीं है क्या? मेरी दृष्टि में प्रार्थना की नहीं जा सकती, प्रार्थना में हुआ जा सकता है। आप प्रार्थना में हो सकते हैं, लेकिन प्रार्थना कर नहीं सकते। प्रार्थना कोई क्रिया नहीं, प्रेम की अवस्था है। साधारणतः हम कहते हैं प्रेम करते हैं, यह वचन गलत है। प्रेम किया नहीं जा सकता, प्रेम में हुआ जा सकता है। आप प्रेम में हो सकते हैं, लेकिन प्रेम कर नहीं सकते। प्रेम कोई क्रिया नहीं, भाव की एक दशा है। तो मेरा जो विरोध है वह प्रार्थना में होने से नहीं, प्रार्थना करने से है। मेरा जो विरोध है वह प्रेम में होने से नहीं, प्रेम करने से है। शिक्षा दी जाती है हम दूसरों से प्रेम करें, यह बात ही गलत है, क्योंकि किया हुआ प्रेम झूठा होगा, चेष्टा किया हुआ प्रेम मिथ्या होगा, वंचना होगा, डिसेप्शन होगा। जब हम प्रेम करेंगे तो क्या करेंगे? हम प्रेम का दिखावा करेंगे। प्रेम का दिखावा, प्रेम के शब्द या प्रेम की चेष्टा से किया गया व्यवहार सत्य नहीं होगा। जब हम प्रेम करने का विचार करते हैं तभी स्पष्ट है कि हमारे भीतर प्रेम नहीं है। प्रेम हो तो प्रेम किया नहीं जाता। प्रेम की एक चित्त दशा है और प्रेम प्रवाहित होता है। लेकिन साधारणतः हम प्रार्थना करते हैं, यह प्रार्थना झूठी होगी। इस प्रार्थना में आप क्या करेंगे? प्रभु की प्रशंसा करेंगे, स्तुति करेंगे। क्या आप सोचते हैं प्रभु कोई व्यक्ति है जिसकी स्तुति और प्रशंसा की जा सके? या कि आप सोचते हैं कि प्रभु कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रशंसा और स्तुति से प्रसन्न होगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो परमात्मा के संबंध में बड़ा निम्न दृष्टिकोण रखते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी स्तुति से परमात्मा प्रसन्न होगा, तो आपने परमात्मा को किसी अहंकारी व्यक्ति की शक्ल में निर्माण कर लिया है। दूसरी बात है, आप क्या सोचते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति है जिससे कोई बातचीत हो सके, जिससे हम कुछ कह सकें या कुछ निवेदन कर सकें? परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, वरन अनुभूति का नाम है। प्रेम की स्तुति में अगर आप कुछ कहेंगे तो सुनने वाला कोई भी नहीं है। प्रेम की ही चरम अनुभूति का नाम परमात्मा है। जब प्रेम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में होता है, तब जो अनुभव में आता है वह प्रेम है। दूसरा व्यक्ति प्रेम नहीं है, जो अनुभूति होती है वह। और जब एक व्यक्ति और समस्त सृष्टि के बीच, समस्त जगत के बीच प्रेम का ऐसा ही संबंध फलित होता है, तब जो भीतर अनुभूति होती है उस अनुभूति का नाम परमात्मा है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, अनुभूति है। एक कोई वस्तु नहीं है, बल्कि भीतर अनुभव की एक दशा है। परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना नहीं हो सकती। हाँ, आप प्रार्थना में हो सकते हैं, आप प्रेम में हो सकते हैं, और वह होने का मार्ग है कि आप जिस भांति शून्य होते जाएंगे उसी भांति आप प्रार्थना में होते जाएंगे। तो मैं प्रार्थना के विरोध में नहीं हूँ, प्रार्थना करने के विरोध में हूँ, क्योंकि की हुई प्रार्थना झूठी होगी, सत्य नहीं हो सकती। किया हुआ प्रेम झूठा होगा, वह भी सत्य नहीं हो सकता। लेकिन हमारा सारा जीवन असत्य है, हम सारी बातें असत्य करने लगे हैं। हम प्रार्थना भी असत्य कर रहे हैं और वैसी ही प्रार्थना सिखाई जा रही है। वह हमारी कामनाओं का ही रूप है, हमारी मांग का रूप है। जापान में एक बौद्ध भिक्षु था। सबसे पहले उसने ही चीनी भाषा में बुद्ध के वचन जापानी भाषा में अनुवाद किए। बड़ा काम था, विराट साहित्य था उसको अनुवादित करना। फ़कीर के पास, भिक्षु के पास कुछ भी न था। वह गांव-गांव गया, 10 वर्ष उसने भिक्षा मांगी। तब कहीं 10,000 रुपये इकट्ठे हुए और ग्रंथ का काम शुरू होने की संभावना बनी।
लेकिन जैसे ही 10,000 रुपये इकट्ठे हुए, जिस क्षेत्र में वह रहता था वहाँ अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो उसने शास्त्र के अनुवाद का काम रोक दिया। उसने वे 10,000 रुपये अकाल पीड़ितों को भेंट कर दिए। फिर भिक्षा मांगना शुरू की। फिर 10 वर्ष लग गए। 10,000 रुपये इकट्ठे हुए, तभी एक भूकंप आ गया। उसने वे 10,000 रुपये उस भूकंप में दान कर दिए। फिर भिक्षा मांगना शुरू की। वह शास्त्रों का काम फिर रुक गया। जब उसने भिक्षा मांगनी शुरू की थी तब वह 40 वर्ष का था। जब तीसरी बार भिक्षा पूरी हुई तो वह 70 वर्ष का था। फिर 10,000 रुपये इकट्ठे हुए। ग्रंथों का काम शुरू हुआ। मरते समय किसी ने उससे पूछा कि क्या इन ग्रंथों का यह पहला संस्करण है? तो उसने कहा, नहीं, यह तीसरा संस्करण है। 2 संस्करण पहले निकल चुके हैं। वे लोग हैरान हुए। उन्होंने कहा, उसने ग्रंथ पर लिखवाया भी तीसरा संस्करण, 3rd एडिशन। लोगों ने पूछा कि यह क्या है, पहले 2 संस्करण कहाँ हैं? उसने कहा, एक अकाल में लग गया, एक भूकंप में, और वे 2 संस्करण इस तीसरे से श्रेष्ठ थे। वे दिखाई नहीं पड़ते हैं, वे दिखाई नहीं पड़ते। वे श्रेष्ठ संस्करण थे। वे बहुत डिवाइन थे, बहुत दिव्य थे। हमको दिखाई पड़ेगा कि वे संस्करण हुए नहीं, लेकिन उसे दिखाई पड़ता है। जो प्रार्थना दिखाई पड़ती है वह असली नहीं है। जो बहुत हृदय की दशाओं में उत्पन्न होती है वही असली है। निश्चित ही तीसरा संस्करण कोई कीमत का नहीं है। असली संस्करण वे 2 थे। लेकिन अगर यह अंधा पंडित होता तो वह 10,000 रुपये का पहला संस्करण निकालता और मानता कि यही ठीक है। दूसरे का भी निकालता, मानता यही ठीक है। लेकिन उसके पास अंतर्दृष्टि थी, प्रेम था, उसे पता था प्रार्थना क्या है। तो यह हम जो सामान्यतः प्रार्थना और पूजा समझते हैं, इसमें बड़ा धोखा है। आपका चित्त तो नहीं बदलता। कुछ बातें आप दोहरा कर निपट जाते हैं, एक काम को पूरा कर लेते हैं, एक रूटीन पूरी कर लेते हैं, फिर रोज़ रोज़ उसे दोहराते रहते हैं और समझते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना बड़ी क्रांति है। प्रार्थना आमूल जीवन परिवर्तन है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका पूरा चित्त परिवर्तित होगा तो आप प्रार्थना में हो सकेंगे। और फिर ऐसा मत समझिए कि जो आदमी प्रार्थना में हो गया वह प्रार्थना के बाहर हो सकता है। बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्रार्थना करते हैं तो करेंगे तो प्रार्थना संबंध हो जाएगा, नहीं करेंगे तो प्रार्थना के बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो मनुष्य प्रार्थना में प्रविष्ट कर जाता है, एक्शन की तरह नहीं, बीइंग की तरह, काम की तरह नहीं, सत्ता की भांति, फिर वह प्रार्थना के बाहर नहीं हो सकता। वह 24 घंटे प्रार्थना में जीता है। उसकी प्रत्येक क्रिया प्रार्थना हो जाती है। उसका उठना, बैठना, उसका चलना, उसका बोलना सब प्रार्थना हो जाता है। प्रार्थना के भीतर जाकर कोई प्रार्थना के बाहर नहीं आ सकता। मंदिर के भीतर जाकर कोई मंदिर के बाहर नहीं आ सकता। अगर सही मंदिर के भीतर गया हो, क्योंकि फिर वह जहाँ होगा वही मंदिर होगा। वह जो करेगा वही प्रार्थना होगी। वह जो उसके जीवन में होगा सब प्रार्थना पूर्ण होगा, प्रेयरफुल होगा। तो उसकी उसी प्रार्थना की, उसी प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो चलती हुई प्रार्थनाएं हैं, निश्चित ही मैं उनके विरोध में हूँ, क्योंकि मैं प्रार्थना के पक्ष में हूँ, मैं धर्म के पक्ष में हूँ। इसलिए सारे तथाकथित धर्म के विरोध में हूँ। मैं चाहता हूँ कि जगत में प्रार्थना हो। इसलिए प्रार्थना के नाम से चलने वाले जितने थोथे बाह्य आडंबर हैं, चाहता हूँ कि वे नष्ट हो जाएं, ताकि प्रार्थना का जन्म हो सके। ये सब कुछ प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना बड़ी, मेरी बात आप समझें, प्रार्थना बड़ी आंतरिक मनोदशा है। और जब यह वह हो तो जीवन में दृष्टिकोण बड़ा दूसरा होगा, बहुत दूसरा होगा। और अगर वह न हो तो लोभी, कामी सब प्रार्थना करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अपने लोभ के लिए, अपनी कामना के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए, हम जो चाहते हैं वह हमें मिल जाए। उन्हें परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। उनकी जो मांग है उससे उन्हें मतलब है। अगर वह मिल जाएगी तो वे मानेंगे कि परमात्मा है। अगर वह नहीं मिलेगी, वे कहेंगे कि हमें परमात्मा पर शक है, पता नहीं परमात्मा है या नहीं। अगर 10 बार मांगा
और फिर प्रार्थना पूरी न हुई तो उन्हें परमात्मा पर संदेह हो जाएगा, यानी उनके लिए परमात्मा में जो है वह उन वस्तुओं में से कम मूल्य का है जिनको वे मांग रहे हैं। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं प्रार्थना तो बड़ी सत्य है क्योंकि हम नौकरी में नहीं हैं, हमने प्रार्थना की और नौकरी मिल गई। कोई मुझसे कहता है प्रार्थना तो बड़ी सत्य है, हम बड़ी दिक्कत में थे, प्रार्थना की और दिक्कत से बाहर हो गए। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या तुम सोचते हो जो दिक्कत में होते हैं और प्रार्थना नहीं करते वे कभी दिक्कत के बाहर नहीं होते? क्या तुम सोचते हो जो लोग प्रार्थना नहीं करते और नौकरी में नहीं होते, क्या उन्हें कभी नौकरी नहीं मिलती? क्या तुम सोचते हो कि जो नास्तिक मुल्क है जहाँ कोई प्रार्थना नहीं होती वहाँ सब लोग नौकरी के बाहर हैं और सारे लोग दिक्कत में हैं? नहीं, लेकिन हम प्रार्थना से संबंध जोड़ लेते हैं और हमारे लिए प्रार्थना का न कोई मूल्य है न परमात्मा का। हमें तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाए तो मूल्य है। किसी को एक बच्चा पैदा हो जाए वह परमात्मा से ज़्यादा मूल्यवान है क्योंकि उसने प्रार्थना की थी और बच्चा हुआ, इसलिए परमात्मा है। यह हमारा तर्क है, यह हमारे सोचने के ढंग है। हमें शुद्र चीज़ें मूल्यवान हैं और हम उन शुद्र चीज़ों को मांग कर सोचते हैं कि कुछ होगा। असल में जहाँ भी मांग है वहाँ किसी न किसी शुद्र बात की होगी। ऐसे लोग हुए हैं जो कहेंगे प्रार्थना में वस्तु मत मांगिए, स्वर्ग मांगिए, मोक्ष मांगिए। ये भी सब कामनाएं हैं, ये भी सब वासनाएं हैं, ये भी सब डिज़ायर्स हैं। यह बहुत लोभ का गहरा अंग है। एक आदमी है जो जाकर कहता है मुझे बच्चा चाहिए। एक सन्यासी कहेगा कि यह क्या शुद्र मांगते हो? अरे परमात्मा से मांगना है तो मांगो कि हमें अनंत आनंद चाहिए। मेरी दृष्टि में बच्चे को मांगने वाला कम लोभी है, अनंत आनंद को मांगने वाला ज़्यादा लोभी है। इसके ग्रिड उसका लोभ बहुत ज़्यादा है। लेकिन यह समझा जा रहा है कि क्या तुम मांगते हो? अरे मांगना, क्या यह शुद्र बातें मांगते हो? असल में मांगना ही शुद्रता है। अब जो भी मांगेंगे, मांगने की वृत्ति ही शुद्रता है। फिर आप कुछ भी मांगे, जो भी मांगेंगे वह कामना होगी। कम लोभ की होगी या ज़्यादा लोभ की होगी यह सवाल नहीं है। प्रार्थना में मांग नहीं होनी चाहिए। प्रेम मांगता नहीं, देता है। जहाँ प्रेम है वहाँ मांग नहीं होती, वहाँ दान होता है, देना होता है। और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ मांग होती है, शोषण होता है। हम कुछ शोषण करना चाहते हैं, प्रार्थना के नाम से परमात्मा का शोषण करना चाहते हैं। यह मिल जाए, वह मिल जाए, यह हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा पूरी करे, परमात्मा हमारा सेवक हो जाए, हम जो चाहते हैं वह हमारा काम करता रहे। अगर करता रहे तो बहुत ऊंचा परमात्मा है, दयालु है, परम कृपालु है, पतित पावन है। जमाने भर की हम प्रशंसा के पदक उसको देंगे क्योंकि वह हमारे काम करता रहे। ये सारी बातें प्रार्थनाएं नहीं हैं। प्रार्थना तो चित्त की प्रेम की गहरी दशा है और प्रेम को समझना होगा, तभी हम प्रार्थना को समझ सकते हैं। प्रेम क्या है? साधारणतः हम सोचते हैं जिसे हम प्रेम कहते हैं वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है। सामान्यतः प्रेम के नाम से हम दूसरे व्यक्ति में अपने को भुलाने का उपाय करते हैं। किसी में हम अपने को भुला सकें, उसके सौंदर्य में, उसके शरीर में, उसके व्यक्तित्व में और कोई कारणों में, तो हमें लगता है कि हमारा बड़ा प्रेम है। हम अपने को किसी व्यक्ति में भुलाने में जब समर्थ हो जाते हैं, वह व्यक्ति हमें जरूरी हो जाता है। हम चाहते हैं कि वह सुरक्षित रहे, नष्ट न हो जाए, मर न जाए। अगर आपका कोई प्रेमी मर जाता है तो आपको जो दुख होता है, इस ख्याल में मत रहना कि वह उसके मरने से होता है। वह दुख इसलिए होता है कि आप उसमें अपने को भूले रखते थे। अब क्या करेंगे? अब आप किसी में भूल नहीं सकेंगे अपने को। अब आप घबरा गए, आपकी एक एस्केप खो गई। आपका एक पलायन का स्थल था, एक व्यक्ति था जिसमें आप अपने को डुबाते थे, भूलते थे, मन नष्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे? प्रेमी जो आत्मघात कर लेते हैं प्रेमियों के मरने पर, वह इसलिए कि अब उन्हें जीवन में कोई अर्थ नहीं दिखाई देता, क्योंकि जिसमें भूलते थे वही उनका जीवन था। यह कोई प्रेम नहीं है, ये सब मूर्छाएं हैं, ये सब चेष्टाएं हैं अपने को किसी में भुलाने की। और यही वजह है कि जिस व्यक्ति को आज आप प्रेम करते हैं, 4-6 महीने बाद पाएंगे कि अब उससे आपका प्रेम नहीं लग रहा है, किसी और की तरफ आपकी दृष्टि चली गई है। क्योंकि जिसके आप आदी हो जाते हैं उसमें अपने को भुलाना मुश्किल हो जाता है।
अब आप दूसरे व्यक्ति को खोजते हैं, दूसरे के साथ भी यही होगा, तीसरे को खोजेंगे, तीसरे के साथ भी यही होगा, चौथे को खोजेंगे। जिस जिस को आप अपने को भुलाने को खोजेंगे, थोड़े दिन तरकीब काम करेगी, नए नए, फिर वह तरकीब काम नहीं करेगी। आप आदी हो जाएंगे, आप परिचित हो जाएंगे। यह सब प्रेम नहीं है। और इस सारे प्रेम में हम अधिकार करना चाहते हैं उस व्यक्ति पर जिससे हम प्रेम करते हैं। सारा प्रेम पजिस करना चाहता है। हम मालिक हो जाना चाहते हैं उसके जिसको हम प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि कहीं वह छिटक न जाए, कहीं वह किसी और के प्रेम के चक्कर में न पड़ जाए। नहीं तो हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे? हमें अपने में तो कोई सुख नहीं मालूम होता, दूसरे व्यक्ति से मांगते हैं कि हमें सुख दे दो। सारे प्रेमी एक दूसरे से सुख मांगते हैं। मुझे दिखाई पड़ता है यह ऐसा ही है कि एक दुनिया हो जिसमें सब भिखमंगे हों और सब अपने भिक्षा पात्र लिए एक दूसरे के सामने खड़े हो कि हमें कुछ दे दो। तो दूसरा भी भीख मंगा है, वह भी भिक्षा पात्र लिए खड़ा हुआ है। यह जमीन पर एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मांगता है, मुझे आनंद दे दो। इसको सोचता ही नहीं कि उसके पास आनंद अगर होता तो वह तुम्हारे पास भिक्षा पात्र लेकर खुद ही क्यों आता। जिसके पास आनंद है वह किसी से आनंद नहीं मांगेगा। अगर आप किसी से भी आनंद मांग रहे हैं, आपके पास आनंद नहीं है। जिससे आप मांग रहे हैं वह भी आपसे मांगने आया हुआ है। इन दोनों इस भ्रम में है कि दूसरे से हमें मिलेगा, इसलिए प्रेम में फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, प्रेम में दिक्कत पैदा होती है, असफलता पैदा होती है। थोड़े दिन में पता लगता है कि प्रेमी हमें प्रेम नहीं दे रहा। देगा क्या? प्रेम तो आनंद का प्रकाशन है। जिसके भीतर आनंद होगा वही केवल प्रेम दे सकता है। तो स्मरण रखें, अगर आप दूसरे से प्रेम मांगते हैं तो आप दुखी हैं और आप प्रेम देने में असमर्थ होंगे। अगर आप भीतर आनंदित हो तो आप प्रेम देने में समर्थ हो जाएंगे। आनंद का दान प्रेम है और दुख का दान प्रेम का मांगना है। जहाँ मांग है वहाँ भीतर दुख है, जहाँ दान है वहाँ भीतर आनंद है। तो जब तक आपके भीतर आनंद नहीं है तब तक आप प्रेम कर ही नहीं सकते। अगर थोड़ा बहुत आनंद होगा तो लोगों को थोड़ा बहुत प्रेम कर पाएंगे। जिस मात्रा में आनंद बढ़ेगा प्रेम बढ़ेगा। जिस दिन आनंद पूर्ण हो जाएगा उस दिन प्रेम पूर्ण हो जाएगा। शेष आगे।